हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लेट्स स्टार्ट विथ अपना फाइनल अकाउंट का टॉपिक चालू था, राइट। कौन सा ये नंबर 9th लेसन है शायद आपका, राइट। सो 9th लेसन में अपन फाइनल अकाउंट का ट्रेडिंग अकाउंट देखे थे, ठीक है। फटाफट से आपको फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट का क्या है वो रिवाइज करवाती हूँ। ओके, फाइनल अकाउंट्स, ओके 9th लेसन, ये 9th लेसन। सो फाइनल अकाउंट में अपन ने क्या देखा था, फाइनल अकाउंट क्यों बना रहा है, फाइनेंशियल पोजीशन जानना है बिजनेस का, राइट। फर्स्ट टाइम क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन, बराबर। सेकंड थिंग क्या है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है बिजनेस में, प्रॉफिट और लॉस, ये फाइंड आउट करने के लिए अपन फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं, बराबर। द अकाउंट्स विच आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, वन वर्ड के लिए आ सकता है, अकाउंट्स विच आर प्रिपेयर्ड at the end of year। ओके, जो अकाउंट आपके ईयर एंड में बनाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, फाइनल अकाउंट। ओके, सो ईयर एंड मतलब क्या, आपको फाइनेंशियल ईयर पता है ना सबको। सो व्हाट इज फाइनेंशियल ईयर, अपना 1 अप्रैल वॉट एवर जो कुछ भी है 2004 टू 31 मार्च 2005, ये अपना क्या हुआ, फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। अभी मैंने बोला था फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए आप फाइनल अकाउंट बनाते हो, राइट। व्हाट इज में फाइनेंशियल पोजीशन कैसे जानोगे, उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा आपको, बैलेंस शीट। ओके, एंड प्रॉफिट एंड लॉस जानना है तो क्या बनाना पड़ेगा आपको, प्रॉफिट या लॉस जानना है तो क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ सेकंड पार्ट ऑफ दिस सेशन। सेकंड पार्ट क्या है आपका, कि प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट बनाना। ओके, फर्स्ट देखते हैं प्रॉफिट लॉस का फॉर्मेट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको देखना है, फॉर्मेट सेम ही है, कैसे, पर्टिकुलर्स पर्टिकुलर्स और दो दो इनर आउटर वाले कॉलम्स। ओके, क्लियर। क्रेडिट, पहले लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड क्या लिखना है, 31 मार्च 2000, जो कुछ भी आपको क्वेश्चन में दिया है 2024 25 वॉट एवर। ओके, सो डेबिट साइड क्या लिखते हैं, पर्टिकुलर्स, रुपीज रुपीज, पर्टिकुलर्स, रुपीज रुपीज। ओके, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट का जो बैलेंस मतलब बैलेंसिंग फिगर मतलब क्या रहेगा आपका, आइदर ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। तो पहले ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, अगर ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है अपन ने, फॉर एग्जांपल देखो ये ट्रेडिंग अकाउंट है आपका, बराबर। ट्रेडिंग अकाउंट में फटाफट से पहले वो रिवाइज करवाती हूँ, नहीं तो कुछ भी नहीं समझेगा आगे का। ओके, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट फॉर सेम दिस, इसमें भी ठीक है। तो सबसे पहले ट्रेडिंग में अपन क्या लिखते हैं, पहले लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक। ओके, याद हो गया, डेबिट साइड ओपनिंग, क्रेडिट साइड क्लोजिंग स्टॉक। ओके, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट किस कॉलम में लिखना है बेटा, आउटर कॉलम, क्लियर। फिर नेक्स्ट इज परचेस, अभी रॉ मटेरियल अपन परचेस करेंगे। ओके, ओपनिंग स्टॉक मतलब क्या, पिछले साल का कुछ स्टॉक आपके पास बचा है तो आप क्या करोगे, वो पहला यूज करें, ठीक है। लास्ट ईयर का क्लोजिंग, नेक्स्ट ईयर ओपनिंग। सो पहले ओपनिंग लिखा, फिर परचेस, परचेस में पहले कौन सा अमाउंट, मे बी परचेस मतलब रॉ मटेरियल अपन ने एक्स्ट्रा भरा और परचेस किया है गुड्स बनाने के लिए, बराबर। तो रॉ मटेरियल और फिर वो परचेस किया, उसमें अगर परचेस रिटर्न दिया, परचेस रिटर्न, ओके, वो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस। अभी इसको परचेस रिटर्न माइनस क्यों किया बेटा, परचेस मतलब गुड्स जब आया अपने पास तो अपन ने परचेस करके रिकॉर्ड किया, बराबर। वो डिफेक्टिव निकला रहेगा, ट्रांजिट में कुछ खराब हो गया डिफेक्ट, तो वो क्या करेंगे अपन, ये एज पर सैंपल नहीं है तो आप क्या करोगे, रिटर्न करोगे, तो उतने उतने से परचेस का बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो परचेस का अमाउंट इनर में लिखना है, रिटर्न का अगेन इनर, एंड देन अमाउंट आउटर को निकालना मत भूलना, क्योंकि अपन ने अंदर अमाउंट रख दी और बाहर नहीं निकाली तो इस पोस्टिंग को 0 मार्क्स मिलने वाले, क्लियर। तो परचेस रिटर्न को ही दूसरा वर्ड क्या पढ़ाया था मैंने बेटा, रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड मतलब क्या है, परचेस किया तो गुड्स क्या आ रहा था आपके पास, अंदर आ रहा था, बराबर। रिटर्न कर रहे अपने को नहीं पसंद आया तो क्या करे, वो अपन बिजनेस के बाहर फेंक रहे हैं ना बेटा, तो रिटर्न आउटवर्ड। ओके, सो नेक्स्ट वन इज सेल्स,
परचेस किया रॉ मटेरियल गुड्स बनाया, गुड्स बनाने के बाद आप बेचोगे भी ना, तो सेल्स। ओके, सेल्स का अमाउंट इनर कब लिखना है? जब क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड दिया है तो। ओके, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड। ओके, तो what is meant by inward and what is meant by sales return? Okay, like same for purchase. Okay, तो सेल्स जब आप गुड्स बना रहे हो, गुड्स बना के बेचने के लिए बाहर डाल रहे हो मार्केट में, तो कस्टमर को पसंद नहीं आया या डिफेक्टिव निकला, वो बोला कि मेरे को रेड कलर का पेन चाहिए था, अपन ने ब्लू कलर का ही भेजा, तो वो क्या करेगा? रिटर्न करेगा, बराबर। तो जब आप गुड्स बेच रहे हो तो गुड्स बिजनेस के बाहर जा रहा है बेटा। ओके, और जब सेल्स रिटर्न मतलब क्या है? वो कस्टमर आपको लौटा दे रहा है ना, तो बिजनेस के अंदर गुड्स आ रहा है, इसलिए इसको क्या बोला? इनवर्ड। समझ में आ रहा है? और ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करोगे पता है? एक ट्रिक बताती हूँ आपको, शॉर्ट ट्रिक्स। आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा ट्रायल बैलेंस बेटा। ओके, ट्रायल बैलेंस कैसे आता है? यह भी बहुत लंबी कहानी है, जिन्होंने पहले कुछ भी नहीं पढ़ा वो अभी डायरेक्टली ऐसे ही याद रखो कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है। ठीक है, एक सेकेंड। ट्रायल बैलेंस का लाइक दिस, ऐसा भी फॉर्मेट होता है, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स। ओके, अभी परचेस। ओके, परचेस का अमाउंट दिया रहेगा डेबिट साइड, बरोबर। रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड, यानी आपको पता नहीं अभी परचेस रिटर्न है या सेल्स रिटर्न है। ठीक है, फिर सेल्स का बैलेंस क्रेडिट दिया रहता है और रिटर्न इनवर्ड का बैलेंस डेबिट दिया रहता है, बरोबर। तो परचेस जो है, परचेस में से रिटर्न आउटवर्ड क्या करना पड़ेगा आपको? माइनस। मतलब जो परचेस का बैलेंस कौन सा बेटा? डेबिट कॉलम। परचेस रिटर्न वाला कौन सा रहेगा? क्रेडिट, मतलब अपोजिट अमाउंट उठाना है आपको। सेल्स का कौन सा है? क्रेडिट। रिटर्न इनवर्ड कौन सा रहेगा? डेबिट। सो क्रेडिट के सेल्स में से कौन सा माइनस करना है रिटर्न आपको? डेबिट वाला। ओके, और परचेस में से रिटर्न आउटवर्ड मतलब क्रेडिट वाला। क्लियर? आई थिंक आपको इधर ये क्लियर हुआ रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन है, अभी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड कौन सा खर्चा आता है? और बेटा रॉयल्टी आता है। ठीक है, रॉयल्टी मतलब एक टाइप का कमीशन है, डायरेक्ट कमीशन है। फिर कैरेज इनवर्ड, अभी याद से ध्यान रखो बेटा, कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड किधर आता है? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। कैरेज मतलब क्या है बेटा? ट्रांसपोर्ट का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, बराबर। तो इनवर्ड मतलब क्या? रॉ मटेरियल बिजनेस के अंदर आ रहा है। ओके, गुड मॉर्निंग बेटा। कैरेज इनवर्ड मतलब क्या? बिजनेस के अंदर आ रहा है गुड्स। ओके, तो उसको क्या बोलोगे? इनवर्ड। अभी इनवर्ड क्या होगा? रॉ मटेरियल बिजनेस के अंदर आएगा, बराबर। नेक्स्ट और क्या रहेगा कैरेज इनवर्ड के बाद? और कौन से खर्चे रहते हैं? कोल, गैस एंड वाटर। ओके, नेक्स्ट इंपोर्ट ड्यूटी, रॉ मटेरियल आप इंपोर्ट करोगे, बराबर। नेक्स्ट और बोलो फटाफट। इंपोर्ट ड्यूटी, रॉयल्टी, परचेज, और क्या हुआ? और डायरेक्ट खर्चे कौन से हो सकते हैं? लेबर को क्या देना पड़ेगा? वेजेस, तो उसको क्या बोलोगे? डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस एंड वेजेस वन एज द सेम। क्लियर? ये खर्चा ठीक है, ये अपन ने डिस्कस कर लिया था। अभी देखो टैली कैसे करना है, मतलब आपको क्या निकालना है? ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, बराबर। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाले? ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड मतलब क्या रहता है बेटा? इनकम। डेबिट साइड का डेबिट ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड मतलब क्या रहता है? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, बराबर। तो अभी सोचो कि ये जो क्रेडिट साइड है उसका टोटल आया आपका 5 लाख, बराबर। और डेबिट साइड का जो टोटल है उसका, डेबिट साइड का मतलब कौन सा? आउटर कॉलम वाला टोटल बेटा। ठीक है, तो डेबिट साइड वाला आउटर का कॉलम का टोटल आया, तो डेबिट साइड का आउटर का कॉलम आया, फॉर एग्जांपल अपन पकड़े, हेलो। सो फर्स्ट मैंने क्या बोला? ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो कितना आ रहा है? 5 लाख। ओके, तो क्रेडिट मतलब क्या बोला बेटा अपन ने? इनकम। ओके, 5 लाख। अभी देखो क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है? 5 लाख। 5 लाख इधर का कितना आ रहा है? खर्चा वाला, फॉर एग्जाम्पल इसका टोटल पकड़ो 2 लाख आ रहा है, बराबर। आपको बैलेंसिंग करना है, जिसको बोलते हैं टैली करना है। ठीक है, बच्चे बोलते हैं टैली को मार्क्स नहीं, टैली को मार्क्स
टैली मतलब दोनों साइड सेम टोटल लिखा उसको मार्क्स नहीं है, आपको बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट करना है। अभी जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है, ट्रेडिंग मतलब क्या, जिधर प्रोडक्शन चल रहा है उधर भी तो पता होना चाहिए कि मेरे को प्रॉफिट कितना हुआ। ये क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब वो क्या है, रफ प्रॉफिट निकाल रहे हैं अपन, ठीक है। जिधर प्रोडक्शन में जो प्रॉफिट होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, और लॉस हुआ तो ग्रॉस लॉस। अभी देखो इसमें 5 लाख जो है, 5 लाख क्या हुआ है आपका, क्रेडिट का इनकम बराबर, डेबिट मतलब क्या है, खर्चा। बड़ा अमाउंट कौन सा बेटा, 5 लाख, तो दोनों साइड कितना लिख दो, 5 लाख। अभी किस साइड का टोटल कम है, 2 लाख, डेबिट साइड का टोटल कम है बराबर। तो डेबिट साइड का जो जिस साइड टोटल कम होता है उसको बैलेंसिंग करना रहता है आपको, तो उसको क्या लिखोगे, प्रॉफिट। व्हाई इट्स कॉल्ड एज प्रॉफिट, बिकॉज इनकम इज 5 लाख, इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंसेस। इनकम ज्यादा है और खर्चा कम है। सो इनकम ज्यादा है खर्चा कम है तो क्या होगा, सोचो सोचो, प्रॉफिट। ओके, सो ग्रॉस प्रॉफिट, इसको लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। कैरिड डाउन क्यों लिखते हैं बेटा, क्योंकि ये अकाउंट अपन क्लोज कर रहे हैं। जब अपन नेक्स्ट अकाउंट को ग्रॉस प्रॉफिट डालेंगे तो उसको क्या बोलोगे, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ओके, अभी इधर कितना लिखना है, ब्रैकेट में क्या करना है, बड़े अमाउंट में से छोटा अमाउंट निकाल देने का है। 5 लाख माइनस कितना हो गया, 2 लाख, कितना आएगा ट्रेडिंग का टोटल, सॉरी माइनस करके 3 लाख। 3 लाख डाला तो देखो पहले इधर का टोटल आ रहा था 2 लाख, 2 लाख प्लस 3 लाख हो गया 5 लाख, और इधर तो वैसे ही क्रेडिट का बड़ा था 5 लाख आ रहा है, तो दोनों सेम अमाउंट से टैली हो रहा है बराबर, तो इसको बोलते हैं टैली। समझ में आ रहा है। अगर उल्टा सिचुएशन होता, उल्टा सिचुएशन क्या होता बेटा, कि फॉर एग्जाम्पल पकड़ो ये इनकम जो है 2 लाख होता और ये जो एक्सपेंसेस है वो होता 7 लाख। ओके, तो एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस बड़ा है। ओके, तो आपको क्या करना है, एक्सपेंसेस बड़ा है तो वेट अ मिनट, अभी बोला मैंने एक्सपेंसेस बढ़ा है, कितना एक्सपेंसेस, 7 लाख, तो दोनों साइड बड़ा अमाउंट लिख देने का, 7 लाख, 7 लाख। अभी सोचो 7 लाख मैंने खर्चा किया और बेचा 2 लाख का, और स्टॉक बचा के, मतलब स्टॉक जो बचा था, क्लोजिंग स्टॉक मतलब अनसोल्ड पोर्शन ऑफ द स्टॉक, तो 2 लाख ये हो गया टोटल। क्रेडिट का टोटल आया मेरा 2 लाख और डेबिट का आया 7 लाख बराबर। खर्चा ज्यादा है, इनकम कम है, तो क्या बोलोगे, उसको लॉस हुआ बराबर। लेकिन कौन सा लॉस, ग्रॉस लॉस। क्लियर, तो ग्रॉस लॉस किधर आएगा, क्रेडिट साइड। क्या करोगे, 7 लाख माइनस डेबिट का टोटल, 7 लाख डेबिट आया था बराबर, तो डेबिट माइनस क्रेडिट, क्रेडिट कितना आया है, इनकम मतलब 2 लाख, तो आपका ग्रॉस लॉस कितना हो गया, 5 लाख। समझ में आ रहा है, ग्रॉस लॉस कैरिड। आई थिंक इतना आपको समझ में आया रहेगा। ओके, ये जो ग्रॉस लॉस क्रेडिट को आया ना, तो अपन नेक्स्ट अकाउंट कौन सा देख रहे हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अगर ग्रॉस लॉस आया तो किधर लिखना है, ग्रॉस लॉस ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड आया तो प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड टू ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन। ओके, अगर प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट अपन ट्रेडिंग के डेबिट में लिखते हैं ना, ग्रॉस प्रॉफिट बरोबर, तो ये ट्रेडिंग का डेबिट नेक्स्ट अकाउंट को आपको कैरी ब्रॉट डाउन करना है, तो वो किधर आएगा, प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड, अमाउंट गोज टू आउटर कॉलम। क्लियर बेटा। अभी नेक्स्ट इन डिटेल देखते कि ये सब मैंने रिवाइज कर, रिवाइज नहीं एक्चुअली, वो तो पूरा डिटेल में ही स्टडी हो गया अपना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी जो मैंने बोला था ट्रेडिंग अकाउंट का कौन सा खर्चा आता है बेटा, जो ट्रेडिंग अकाउंट को ऐसा खर्चा आता है जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ओके, ट्रेडिंग को अपन कौन सा खर्चा डालते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट जो फैक्ट्री से रिलेटेड है। फैक्ट्री मतलब क्या, जिधर प्रोडक्शन होता है बराबर, जिधर कुछ चीज़ बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो खर्चा अपन डालते हैं। अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कौन सा खर्चा डालना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ऐसा खर्चा जानना है तो गुड्स बनाने के बनाया आपने पूरा होने के बाद जो खर्चा होगा। अभी फॉर एग्जाम्पल सोचो मैंने कुछ ऐसा मैजिक पेन बनाया, ठीक है, जिसमें मैजिक पेन ऐसा बनाया कि अपन ने थोड़ा सा राइट किया, लाइक स्टार्ट कर दिया, वो पूरा आपका एक्सरसाइज कंप्लीट करके देता है, ठीक है। ऐसा कुछ तो आपने पेन बनाया, तो वो पेन बनाया तो आपको ये पेन बनाने को मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा लगेगा ना बराबर। मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या है, बनाने को खर्चा लगेगा। उसको बनाने के लिए कुछ, अभी ये मैजिकल है तो कुछ तो रिसर्च किया रहेगा आपने बराबर, तो ये सब पहले रॉ मटेरियल लगेगा, ठीक है, रॉ मटेरियल लगेगा, फिर उसके बाद वर्कर्स लगेंगे आपको, वर्कर्स को क्या देंगे, डायरेक्ट लेबर को वेजेस देंगे ना अपन,
तो वो खर्चा लगेगा। सो ये बेटा जो खर्चा है मटेरियल परचेस करोगे तो ये सब क्या है, फैक्ट्री से रिलेटेड है, गुड्स प्रोडक्शन करने के लिए लग रहा है, तो वो किधर जाएगा खर्चा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। वाई डेबिट, बिकॉज नॉमिनल का रूल क्या है बेटा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम एंड गेन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ प्रॉफिट लॉस। अभी प्रॉफिट लॉस में कौन सा खर्चा जाता है, अभी ये गुड्स बना के हो गया, फॉर एग्जाम्पल सोच रही है मार्केट में पेन मेरे को बेचना है, बराबर, ये पेन मैंने बनाया, ठीक है, रिसर्च वगैरह करके, ठीक है, तो ये पेन बना या पेन बेचने के लिए मेरे को मार्केट में बेचना है। तो अभी आप क्या करोगे, मार्केट में बेचने के लिए ये प्रोडक्ट क्या अपने आप पता हो जाएगा, मार्केटिंग करना पड़ेगा, बराबर, कस्टमर को पता होना चाहिए प्रोडक्ट, स्पेशली बच्चों को पता होना चाहिए, बराबर, स्टूडेंट्स को। तो आप क्या करोगे, इसका क्या करोगे, एडवर्टाइजिंग करोगे, मार्केटिंग करोगे, बराबर। मार्केटिंग मतलब क्या करना है आपको, एडवर्टाइजिंग करना है, ठीक है। सो एडवर्टाइजिंग जो खर्चा है वो कब होने वाला है आपका, कुछ चीज जो पेन बनाया, पेन बनाने के बाद खर्चा लगने वाला है ना, जो खर्चा आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग लगता है उसको किधर डालना है, प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस अकाउंट, बराबर। मतलब जो एक्सपेंसेस अपने सेलिंग से रिलेटेड है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, मतलब क्या हुआ बेटा, अभी मैंने बोला ना सेलिंग का, आपको वो पेन पता होना चाहिए ना कस्टमर को, तो उसको क्या बोलोगे, एडवर्टाइजमेंट। ओके, नेक्स्ट उसको ही क्या बोलते हैं, पब्लिसिटी चार्जेस। ओके, एडवर्टाइजमेंट को ही पब्लिसिटी। अभी गुड्स बेचना है तो उसको पैकिंग करना पड़ेगा प्रॉपर, सो पैकिंग का चार्जेस। ओके, मतलब वो क्या है कि पैकिंग आपने अच्छे से प्रॉपर पैकिंग किया तो ऊपर का जो अट्रैक्शन रहता है ना, उससे भी आप वो कस्टमर अपना बाय कर सकता है, बराबर। सो पैकिंग चार्जेस आपको लगेगा, राइट। तो पैकिंग करने के बाद सेलिंग, डिलीवरी चार्जेस लगेगा, डिलीवरी वैन चार्जेस। ओके, डिलीवरी वैन चार्जेस लगेगा। सो जो एक्सपेंसेस आपको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से, मेजर चीज़ क्या है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से जो रिलेटेड है उसको किधर डालना है आपको, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, लाइक देखो ये, ठीक है। फिर दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा है आपका फर्स्ट है का ए बी, जो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। अभी बोलो मेरे को, ऑफिस एंड एडमिन क्या होता है, ऑफिस एंड एडमिन मतलब क्या है कि जो खर्चा आपको ऑफिस में लगता है, कौन सा है बेटा ऑफिस में लगने वाला खर्चा, बोलो फटाफट। ऑफिस में लगने वाला खर्चा है ऑफिस का रेंट, बरोबर, रेंट पे होगा ऑफिस तो, बराबर। एनी अदर ऑफिस एक्सपेंसेस, और क्या लगेगा, प्रिंटिंग का खर्चा लगेगा, राइट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बराबर। नेक्स्ट और क्या लगेगा खर्चा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी छोड़ के, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज एंड टेलीग्राम। अभी पोस्टेज मतलब क्या, कुरियर करना है कोई, या आपको कोई परचेस ऑर्डर सेंड करना है दूसरे कंपनी को, तो आप कुरियर के साथ या पोस्ट के हिसाब से आप भेजते हो या मेल करते हो, ठीक है, अभी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हो गया है तो। टेलीग्राम मतलब क्या है, टेलीफोन चार्जेस, आपका इंटरनेट का बिल जो है, ठीक है, वो सब आता है। और ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन से क्या क्या खर्चे हैं, रेंट हो गया आपका, ऑफिस रेंट या खाली रेंट दिया तो भी आपको ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन मतलब पीएनएल के डेबिट साइड ही लिखना है। और खर्च कौन सा खर्चा है, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड एक्चुअली सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, कैरेज आउटवर्ड। अपन ने कैरेज इनवर्ड किधर देखा बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, वाई, बिकॉज रॉ मटेरियल आपके पास तभी आ रहा था। कैरेज आउटवर्ड मतलब क्या है, गुड्स बेचने के लिए बाहर जा रहा है तो उसको बोलेंगे कैरेज आउटवर्ड। ओके, नेक्स्ट इज, और कौन सा खर्चा है जो ऑफिस या सेलिंग से, याद करो कौन सा खर्चा हो सकता है, एक्सपोर्ट ड्यूटी लग सकता है बेटा, अगर वो मटेरियल आपने एक्सपोर्ट किया है तो, विच इज़ रिलेटेड टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर, तो एक्सपोर्ट ड्यूटी एक रहेगा। सो ऑल दिस आर द एक्सपेंसेस विच इज डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट। ओके, सो चलो फटाफट से याद दिलाओ मेरे को कौन से खर्चे अपन ने डिस्कस किए नीचे, बराबर। फर्स्ट क्या, ऑफिस रेंट, नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बरोबर, फॉर्मेट मेरे साथ लिखते जाओ, याद करते जाओ, राइट। नेक्स्ट और क्या था, पोस्टेज एंड टेलीग्राम,
और एक आपको याद दिलाती हूँ, कौन सा, टू इंश्योरेंस। ठीक है, इंश्योरेंस जो है गुड्स का रहेगा, एम्प्लॉयज का रहेगा। टैक्स पे किया, टैक्सेस, टैक्सेस। ओके, नंतर और क्या रहता है खर्चा, मैंने बोला डिलीवरी का चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस। और कौन सा खर्चा रहेगा, डिलीवरी के बाद और कौन सा खर्चा रहेगा, पैकिंग का चार्जेस। अभी हाँ, दो पैकिंग के चार्जेस रहते हैं। फर्स्ट वन इज प्राइमरी पैकिंग एंड सेकेंड थिंग इज सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस। सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस जो है प्रॉफिट लॉस को जाते हैं, और प्राइमरी मतलब क्या है, जो ट्रेडिंग को जाएगा। मतलब आप रॉ मटेरियल जब आप पैक कर रहे हो, रॉ मटेरियल का जो पैकिंग का खर्चा है उसको बोलोगे प्राइमरी पैकिंग चार्जेस। ओके, और सेकेंडरी किसको बोलोगे, जो गुड्स बेचने के लिए आपका बाहर जा रहा है उसको बोलोगे प्राइमरी पैकिंग चार्जेस। ओके, नेक्स्ट वन, और कौन सा खर्चा है, एक सेकेंड ना, और कौन से खर्चे है, सेकेंड इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन करके एक सेपरेट ही टॉपिक है, ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स। तो डेप्रिसिएशन मतलब क्या, एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, ये एक एडजस्टमेंट है। ओके, एडजस्टमेंट अपन डिस्कस करेंगे। डेप्रिसिएशन किधर जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, क्योंकि एसेट का वैल्यू कम हो रहा है। कोई एसेट अपन ने बेचा तो उसमें लॉस हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस किधर लिख रहे हैं, डेबिट साइड। ओके, नेक्स्ट, गुड्स जल गए, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, देन लॉस बाय फायर भी किधर आएगा, प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड। ओके, आई थिंक आपको इस पे आइडिया हो गया कि क्या कौन सा खर्चा आपको पीएनएल के डेबिट साइड डालना। बेटा सब खर्चे आपको रटना नहीं है, फॉर्मेट रटना नहीं है, याद रखना है। जो आपको मैंने ट्रिक दिया है, ट्रेडिंग में कौन सा जाता है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड खर्चा, प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चा, प्रॉफिट लॉस को कौन सा जाता है, सेलिंग से रिलेटेड, ऑफिस से रिलेटेड, मतलब कुछ चीज़। पेन जो मैंने एग्जांपल दिया था, पेन बनाने के बाद मेरे को वो बेचने के लिए जो खर्चा लगेगा, बनाने के बाद बोल रही हूँ बेटा मैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलोगे, डेबिट में जाएगा। मतलब वो ऑल आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। प्रॉफिट लॉस के डेबिट को कौन सा खर्चा जाते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट को कौन सा खर्चा जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अभी लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट। अभी पीएनएल के डेबिट साइड खर्चा लिखा, क्रेडिट साइड क्या जाएगा, इनकम। अभी क्रेडिट मतलब क्या है, इनकम एंड गेन। सो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, तो किधर जाएगा, क्रेडिट साइड, बरोबर। डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट कौन देगा, जिससे अपन रॉ मटेरियल परचेस कर रहे हैं या गुड्स। ओके, रॉ मटेरियल परचेस कर रहे हैं तो उसको बोलोगे बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। अपन ने डिस्काउंट दिया बेचते टाइम, तो उसको क्या बोलोगे, डिस्काउंट अलाउड। ओके, नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट मिला, रिसीव्ड मतलब मिला, और इंटरेस्ट पे किया। अभी इंटरेस्ट पे कब करोगे, जब किसी के पास से लोन लोगे, इंटरेस्ट ऑन लोन रहेगा तो वो किधर जाएगा, आउटर कॉलम, क्योंकि वो अपना खर्चा है। ठीक है, अगर अपन ने किसी को लोन दिया तो उसके पास से आप इंटरेस्ट लोगे, या इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट किया रहेगा तो फिक्स डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट आता है, सेविंग के ऊपर इंटरेस्ट आता है, वो सब क्या हुआ आपका, इनकम। क्लियर। नेक्स्ट इज डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है बेटा, शेयर्स के ऊपर जो इनकम मिलता है ना, उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड। ओके, तो डिविडेंड जो है वो भी इनकम हुआ आपका। ठीक है, ये क्रॉस क्रॉस क्यों कर रही हो, क्योंकि अमाउंट आपको आउटर लिखना है। क्लियर, फटाफट से ये फॉर्मेट कंप्लीट कर लो। ठीक है, मेरे साथ लिख लो। पूरा खर्चा मैंने रिकॉर्ड नहीं किया इधर, जितना हो सके उतना मैंने रिकवर करके दिया है। ठीक है, तो फटाफट से एक स्क्रीनशॉट ले लो और नोटबुक में इतना लिखो, ऊपर का फॉर्मेट। ओके, ये वन वर्ड के लिए आ सकता है, अकाउंट्स विच आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर इज कॉल्ड एज फाइनल अकाउंट। और प्रॉफिट लॉस का ये फॉर्मेट लिख लो। ये जो फंडा है, शॉर्ट ट्रिक्स है, वो बताइए बॉक्स में, वो लिखो। ठीक है, क्लियर। अभी प्रॉफिट लॉस जो हुआ, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। सो नेक्स्ट इज, अभी ये जो प्रॉफिट है उसमें से, जैसे अपन ने ट्रेडिंग में ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकाला बराबर, वैसे इधर आपको क्या निकालना है। और एक छूट गया मेरे से, रुको, एक पोस्टिंग क्या था, बैड डेब्ट्स।
मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आता है इस पे बेटा। बैड डेब्ट्स मतलब क्या है, कस्टमर ने अमाउंट डुबाया, ओके। बैड डेब्ट्स मतलब इरिकवरेबल डेब्ट फ्रॉम कस्टमर, ओके। तो इरिकवरेबल डेब्ट्स जो होते हैं उसके बैड डेब्ट्स मतलब कस्टमर ने उतना पैसा डुबाया। और नेक्स्ट थिंग इज आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, मतलब कस्टमर में भी आपका कुछ पैसा डुबा सकता है, उसके लिए अपन पहले ही प्रोविजन करके रख रहे हैं, उसको बोलते हैं रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, मतलब श्योर नहीं है आपको वो पैसा आएगा या नहीं भी आएगा। क्लियर। नेक्स्ट, अभी जो एडजस्टमेंट है वो अपन बाद में देखेंगे कि क्या है, बहुत सारा है वो बैड डेब्ट्स का एडजस्टमेंट, ठीक है। तो देखो अभी क्रेडिट मतलब क्या है, इनकम, बरोबर। तो क्रेडिट का टोटल करोगे बेटा, क्रेडिट का टोटल करोगे, फॉर एग्जांपल ये जो टोटल है वो आया आपका 20,500, बराबर। इधर का जो क्रेडिट का टोटल में से डेबिट डेबिट आया, फॉर एग्जांपल पकड़ो कि 10,500, ठीक है। आउटर का ही टोटल करना है। अभी मेरे को बोलो क्रेडिट मतलब क्या होता है बेटा, इनकम। तो इनकम कितना है 20,500। डेबिट मतलब क्या है, खर्चा, कितना है 10,500, ठीक है। तो अभी क्रेडिट बड़ा है ना, बोथ साइड कौन सा लिखोगे, बड़ा वाला अमाउंट। किस साइड कम आया, डेबिट साइड कम आया, तो उस साइड क्या लिखोगे। अभी क्रेडिट इनकम, इनकम माइनस एक्सपेंसेस, देन वी गेट अ नेट प्रॉफिट, ओके। इनकम बड़ा होगा तो क्या आएगा बेटा, प्रॉफिट। सो नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। कैरिड डाउन क्यों, अभी ये क्लोज कर रहे हैं ना बेटा, जब नेक्स्ट अकाउंट को ट्रांसफर होगा तभी ब्रॉट डाउन होता है, बराबर। तो कितना आ रहा है, माइनस करो 0,0,0,1, तो नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है 10,000। किस साइड कम आया था बैलेंस, डेबिट साइड कम आया था। तो 20,500 जो है क्रेडिट का टोटल आया, मैंने वो जो बढ़ाया वो बोथ साइड लिखा। डेबिट का टोटल कितना आया 10,500, तो 20,500 माइनस 10,500 माइनस किया, बैलेंसिंग फिगर क्या आ रहा है 10,000, उसको क्या बोलोगे, नेट प्रॉफिट। क्लियर। तो ये ऐसा आपको जैसे अभी ट्रेडिंग हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, बचा एक बस बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट वी कैन सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई होप सो आपको ये समझा रहेगा। हाँ, और एक क्या बताया था कि हाँ, डेबिट साइड ज़्यादा हुआ तो दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा, राइट क्वेश्चन है आपका कि डेबिट साइड बड़ा है, मतलब डेबिट मतलब क्या है, खर्चा। अज्यूम करो डेबिट आया 30,000, मतलब ये जो खर्चा है वो आया आपका 30,000। और इनकम, क्रेडिट मतलब क्या है, इनकम मतलब आपने खर्चा इस साल ज़्यादा कर दिया और इनकम हुआ आपका 10,000, बराबर। जो बड़ा है 30,000 वो बोथ साइड लिख दोगे, इधर 30,000 30,000। किस साइड कम टोटल आ रहा है, क्रेडिट, तो इधर लिखोगे बाय नेट लॉस, ओके। तो कितना आएगा, 30 में से 10 गया तो कितना बचता है बेटा, 20,000 क्या है, लॉस। वाई कॉल इज लॉस, वाइट कॉल एज लॉस, बिकॉज डेबिट का एक्सपेंसेस का अमाउंट ज़्यादा है, खर्चा ज़्यादा किया और इनकम कम कम आया, तो कितना आएगा नेट लॉस 20,000। जिस साइड कम बैलेंस आ रहा है उस साइड लिखने का अमाउंट, समझ में आया, ओके। तो एक एमसीक्यू बन सकता है इस पे बेटा, क्या बन सकता है, टू नो द प्रॉफिट, टू नो the profit, net profit or net loss, to know the net profit or net loss accounts, ओके बेटा ऐसा लिखो, कुछ फ्रेमिंग में गलत हो गया, accounts which are prepared to know the profit and loss of the business। so क्या आएगा आंसर, to know the net profit and net loss। so आंसर क्या आएगा बेटा, आंसर इज प्रॉफिट आंसर इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर। आई थिंक आपका सब एमसीक्यूज भी इधर क्लियर किया है मैंने, ठीक है। प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड कौन सा खर्चा जाता है बेटा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। प्रॉफिट लॉस की क्रेडिट साइड कौन सा जाता है, इनडायरेक्ट इनकम। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड कौन सा जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड कौन सा जाता है, डायरेक्ट इनकम। क्लियर।
चाहिए तो लिख के लो। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड कौन सा खर्चा जाता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड डायरेक्ट इनकम। ये आप आपके खुद के नोट्स बनाओ, उसमें की पॉइंट पेपर के टाइम बस उतना ही पढ़ के जाना है। प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट P&L यानी प्रॉफिट लॉस है। क्रेडिट साइड इनडायरेक्ट इनकम। क्लियर? आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ रहेगा ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस। सो नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखते हैं बैलेंस शीट। थैंक यू गाइस, बाय।